स्टूडेंट वेलकम टू पूरम इंग्लिश एकेडमी। क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण में चैप्टर 16 चैप्टर का नाम है काल। पहला लेक्चर है इसका। काल में हम पढ़ते हैं, ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है पूरा काल का। यहाँ पूरी मटेरियल एक साथ है, आपको इसको कॉपी में भी बना लीजिएगा। अब आइए देखा जाए काल। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का ही क्या है, एक भाग है। यानी तो क्रिया का आधार पर काल की परिभाषा क्या होगी? तो आप कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, यानी उसके समय का बोध होता है। क्रिया वर्तमान में हुई है कि भूत में हुई है कि होने वाली है, ऐसी स्थिति का जब बोध होता है तो वहाँ उस क्रिया के उस समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक। काल के तीन भेद हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, वह जाता है। तो वह जाता है क्या पता चला? वर्तमान की स्थिति है, यानी जो क्रिया हो रही है क्या है, वो वर्तमान की है। तो ये क्या हो गया? काल हो गया। यानी क्रिया के जो समय का बोध हो रहा है वर्तमान का। हम कहते हैं वह जाता था, वह जाता था। इससे क्या पता चल रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा की जा रही थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, था लग गया। तो ये क्रिया बीत चुकी है, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो ये क्या है? काल है। फिर आगे बढ़ते हैं, वह जाएगा। वह जाएगा। तो यहाँ क्रिया का जो रूप पता चल रहा है, इससे अभी क्रिया हुई नहीं है, भविष्य में होने वाली है। तो यहाँ देखें, क्रिया एक वर्तमान में हुई, दूसरी भूत में हो गया, बीता हुआ समय का पता चला, और तीसरा अभी होने वाले समय का बोध हो रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने के समय का बोध कराना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक। अब देखते हैं काल के तीन भेद होते हैं। एक वर्तमान होता है, दूसरा भूत, तीसरा भविष्य। तो एक एक का हम पढ़ते चलते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वह हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। यानी जिस समय आप का कोई काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम, वो वर्तमान समय ही क्या कहलाता है? क्रिया का रूप वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैंने वहाँ उदाहरण दिया था, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह चल रहा है, वह जाग रहा है। तो वह वर्तमान में सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो ये सभी क्या रूप में? वर्तमान काल में। इसकी पहचान भी है, जैसे है हूँ आदि क्या होता है? वर्तमान में आता है। ताती आता है, ताते ती, ता है, ती है, ते है। ठीक। इसमें है था थे थी आता है, था थे थी, ई, या। ठीक। ये लगे होते हैं। वह आया, वह गया, ऐसी चीजें आते हैं। भविष्य काल में देखते हैं क्या होता है, अंत में गा गे गी। ठीक। ये इसके शब्दों के हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो देखते हैं कि वर्तमान काल में क्रिया का जो वर्तमान रूप में होने का बोध होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, वह जाता है। अब इस आधार पे वर्तमान के आपकी किताब में वर्तमान के तीन ही भेद दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक जिसे अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान, चौथा होता है संदिग्ध, और पांचवा होता है संभाव्य।
ठीक है। तो आपकी किताब में दिया है बस 3 ही दिया है। जो 3 दिया है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध, यानी सामान्य जिसको अपूर्ण या तत्कालीन, संदिग्ध। देखिए अब अंग्रेजी में हम 4 ही पढ़ते हैं जो चारों में कॉमन होते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 का पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में यह ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में तीनों कालों के 4 भेद हैं, लेकिन हिंदी में इनके अलग तरह से भेद होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। तो वर्तमान में हमने क्या देखा, 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालीन या पूर्ण वर्तमान, जिसको पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये हमारे 5 होते हैं। सामान्य वर्तमान क्या होता है तो देखेंगे, यानी जिस क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिसका उदाहरण है वह आता है, वह आता है, वह देखता है, वह खाता है, वह सोता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है, जिसके बाद वह देखता है, तो क्या है, एकदम सामान्य तौर पे चल रहा है। वह रोता है, तो ये हमारा जो है सामान्य वर्तमान काल है, ठीक। जो तत्कालिक है या अपूर्ण वर्तमान का कहते हैं, आप अंग्रेजी में इसको समझ सकते हैं कंटिन्यूअल, जा रहा है, खा रहा है, तो जिससे हम कह सकते हैं इस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल वर्तमान समय में हो रहा है वो क्या है, चालू है, यानी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे कह दें कि वह रोता रहा, चाहे कर वह सो रहा है, वह सो रहा है, यानी क्या है, यहाँ क्रिया हमारी क्या है, चल रही है, पूर्ण नहीं है। तो यह किस प्रकार का काल है, तो तत्कालिक वर्तमान है या अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी जिसमें क्रिया लगातार होने का पता चल रहा है, यानी क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो वह हमारा कहता है तत्कालीन या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण हो जाने का बोध हो, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिसका उदाहरण होता है, देखेंगे, जैसे वह, इसका उदाहरण देंगे, वह आया है, यानी उसके आने का जो काम है वो क्या हो गया, पूरा है, वो वर्तमान में है लेकिन वो पूरा हो गया। तो यहाँ पूर्ण से ही क्या मतलब है, पूरा, यानी जो क्रिया होनी थी वर्तमान में वो पूरी हो गई है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे आगे देखें, राम ने खाना खाया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल, यानी जो राम है वो क्या कर लिया है, खाना खाया है, ठीक। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान देखा जाए, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, इसको देखा जाए, देखिए संदिग्ध वर्तमान होता है जिस क्रिया में उसके होने का क्या होता है, संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने में क्या हो, संदेह उत्पन्न हो, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे कह सकते हैं राम, इसका देखिएगा, यहाँ देखिए, राम खाता है, ठीक है, राम खाता है, वह, राम खाता होगा, सोहन पढ़ता होगा,
ठीक है। तो इसमें क्या है, संदिग्ध, संदेह हो रहा है कि राम खाता होगा, सोहन पढ़ता होगा। इसमें हमको क्या लग रहा है, वर्तमान में ही यह क्रिया संदिग्ध है, संदेह हो है कि ये हो रहा है कि नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए संदेह वाली, तो वहाँ क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। यानी क्रिया के यहाँ क्या होना है, संदिग्ध हो रहा है, संदेह हो रहा है कि राम खाता होगा। अब यहाँ संदेह बना हुआ है कि खाता है कि नहीं खाता है। यह ऐसी स्थिति बन जाती है जो वर्तमान में, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। देखिए संभाव्य क्या होता है कि यानी जिस क्रिया के का वर्तमान समय में होने की संभावना बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के वर्तमान समय में होने की क्या होती है, संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, जैसे यहाँ क्या पता चल रहा है, संभावना व्यक्त हो रही है कि वह आया हो, ठीक है। जैसे वह लौटा हो, वह लौटा हो, तो ये ऐसी स्थिति हम देखिए क्या पता चल रहा है कि क्रिया जो वर्तमान में हो रही है, लेकिन संभावना के द्वारा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वह आया हो। शायद आपको ऐसा कि वह आया हो, वह लौटा हो, तो ऐसी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, संभाव्य वर्तमान काल कहलाती है। यानी इस तरह वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जो पहला है समान वर्तमान, यानी क्रिया जो वर्तमान काल में सामान्य तौर पे जो क्रिया होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह देखता है, यानी ये क्रिया क्या हो रही है, सामान्य तौर पर चल रही है। तत्कालिक यानी वर्तमान समय में जो क्रिया पूर्ण न होकर लगातार जारी है, तो वह हमारा क्या होता है, अपूर्ण या तत्कालिक होता है। यानी तत्काल यानी चल रही है। जैसे वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, सोहन पढ़ रहा है, तो ये क्रिया क्या है, जारी है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का जब बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह आया है, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ क्रिया को क्या है, पूर्ण होने, वर्तमान समय में क्रिया पूर्ण होने की पूर्ण हो गई है, तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, यानी वर्तमान समय में क्रिया के होने का संदेह उत्पन्न हो, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे राम खाता होगा, वह लौटा होगा, वह चला होगा, ऐसी। तो ऐसी देखिए यहाँ ता है, होगा है, तो आप कहेंगे कि भविष्य है, लेकिन नहीं, इससे पहले क्रिया में ता लगा है, खाता होगा, पढ़ता होगा, ठीक है। ता होगा या ता होगा, होगी, ऐसे हो, तो वह क्या होता है, वर्तमान का ही होता है, लेकिन वह संदिग्ध होता है। यहाँ कहा कि राम खाता होगा, यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है कि खाया भी है कि नहीं खाया, यह दोनों स्थिति होती है, तो संदेह है। तो ऐसी क्रिया वर्तमान समय में क्रिया में जब हम संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल क्या है कि जब वर्तमान समय में क्रिया के होने की क्या समय की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना होती है, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह आया हो, जैसे यहाँ शायद या संभवतः ऐसे शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है, बस ऐसे ही हम रखते हैं, ठीक, कि वह आया हो। यहाँ संभावना की जा रही है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम संभावना कर रहे हैं कि वो आया होगा, आया हो, लौटा हो। ऐसी स्थिति जब संभावना व्यक्त होती है, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो काल में
जो वर्तमान काल है इसके 5 भेद मैंने बताया। अब आगे जो काल के 2 भेद हैं, भूतकाल और भविष्यत काल, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आप इस वीडियो को देखकर इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, किताब की सहायता से इसके परिभाषा लिख लेंगे और उदाहरण लिख लेंगे। थैंक यू क्लास।